जब आशीष की आज्ञा लोगों पर दी जाती है, जब आशीष इस स्वभाव की होती है कि आशीष इतनी सामर्थ्य देने वाली है, आशीष ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल देती है कि जब किसी मनुष्य पर आशीष की आज्ञा दी जाती है, उसे रोक नहीं सकते, उसे रोक नहीं सकते, उसकी उन्नति नहीं रोक सकते, क्योंकि प्रभु की आशीष उस व्यक्ति पर आज्ञा दी गई है। उसके भंडारों पर, यानी जिसमें भी वो हाथ लगाता है वो बहुगुणित होता है, बढ़ता है और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता है, वो केवल फैलते जाता है। Bow down, every ocean roars to the Lord of Lords. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship. देखिए, प्रभु भला परमेश्वर है, प्रभु आशीष का प्रभु है, इसे नहीं मरोड़ते हैं। यीशु हमें और समस्या देने के लिए नहीं मरा, हमारे पास पहली समस्या है इसलिए वो आकर मरा। जैसे उसने मिस्र की गुलामी में पड़े हुए गुलाम लोगों से कहा, उसने कहा मैंने तुम्हारी पुकार देखी, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी, मैंने तुम्हारे सताव को देखा, मैंने देखा कि किससे जा रहे हो, मैं स्वर्ग से उतर आया कि तुम्हें छुड़ा लूं और तुम्हें दूध और मधु के देश में ले जाऊं।
वो हमें छुड़ाने के लिए इसी तरह आया। वो पहले से ही जानता था कि इस संसार में हम बहुत परेशान हैं। वो हमें समस्या देने के लिए नहीं आया, वो समस्या का जवाब देने के लिए आया। समस्या का जवाब देने। ये विश्वास करें दोस्तों, अपने मन को इच्छा रखकर आज्ञाकारी बनाए कि सत्य को सुनने वाले हो। वो हमें छुटकारा देने के लिए आया। वो आशीषों का प्रभु है। वो हमें श्राप या हम पर श्राप लाने के लिए नहीं आया। वो हमें आशीष देकर हमारे जीवन को सकारात्मक रूप में बदलने के लिए आया। अब यदि आपके पास यहां बंगला है मद्रास में, और यदि आपके 4 बच्चे हैं, तो क्या बंगले के बाजू में 4 झोपड़ी बनाएंगे और अपने बच्चों को बताएंगे झोपड़ी में रहना, मैं बंगले में रहूंगा? हेलो। यीशु ने कहा ऐसी प्रार्थना करना, स्वर्ग में तेरी इच्छा जैसे पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। देखिए, यानी स्वर्ग में और पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा एक जैसी होनी चाहिए। स्वर्ग के लिए एक इच्छा और पृथ्वी के लिए दूसरी इच्छा नहीं है। उसने कहा प्रार्थना करो कि जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अब प्रभु पृथ्वी को अलग स्तर पर अलग दशा में देखता है। वो कहता है तुम प्रार्थना करो, तुम विश्वासी के नाते प्रार्थना करो कि परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में होती है वो पृथ्वी पर भी हो, उसी तरह से जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो हम लोगों को क्या बताते हैं? हम कहते हैं चिंता ना करना भाई, मरने के बाद में बंगला मिलेगा। तो प्रभु की इच्छा वहां बंगला है और यहां झोपड़ी है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्रभु की इच्छा वहां बंगला हो और यहां भी बंगला हो। हेलो। कुछ लोग हिचकिचाते हैं। जैसे एक भाई ने कहा मुझसे, मैं खुश हूं क्योंकि मुझे सत्य बताना पसंद है, इसलिए मैं ऐसे प्रचार करता हूं। मुझे सिर घुमाना अच्छा लगता है, कुछ करते रहना चाहिए। एक भाई ने कहा भाई चलिए असली संसार में आते हैं, यहां हर एक के लिए बंगला बनाने के लिए जगह कहां पर है? मैंने कहा सबसे पहले तुम्हारे मन में जगह नहीं है कि इससे ले ले, यही समस्या है। पहले जगह बना ले। पहले अपने मन में जगह बना ले। हम इतने कम दिमाग वाले व्यक्ति क्यों हैं कि आप सोचते हैं कि नहीं होगा, आप सोचते हैं कि कोई जगह बाकी नहीं रहेगी कि हर एक के लिए बंगला बना सके। हम हर एक के बंगले की बात कर रहे हैं, हर एक के लिए बंगला बनाने की जगह कहां पर है? मैं आपसे कहूं, जब प्रभु ने पृथ्वी को बनाया, जब प्रभु ने पृथ्वी बनाई तो हर एक व्यक्ति के लिए बंगला बनाने की जगह बनाई है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को राजा बनाया है, कोई भिखारी या गरीब नहीं। स्वर्ग में बंगला है, और यदि स्वर्ग में बंगला है तो मैं विश्वास करता हूं और यह भी विश्वास करता हूं कि यहां भी बंगला होगा। हेलो, क्या आप यहां हैं? खुश हो जाए कि आप ये सुन रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? हम पहले आशीषित हैं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बस केवल इच्छा रखे और केवल सुने। प्रभु जो कहता है वही करे। केवल इच्छा रखकर आज्ञाकारी हो। बहुत सरल है। केवल प्रभु के लिए जिए, केवल प्रभु जो कहता है वही सुने, प्रभु जो कहता है वही करे। पहले इसे अपने सिर में ले ले, अपने मन में प्रभु की आशीषों के लिए जगह बना ले, अपने मन की सीमाओं को बढ़ा ले, अपने मन को बढ़ाए कि बड़ा सोचे, अपने मन को बड़ा करे कि बड़ी चीजों को सोचे। अपने मन को पहले से छोटा ना बनाए मेरे दोस्तों। उन सारी हाय को न पढ़ते रहिए और वो सारे दोष अखबारों से, और मन में भर कर कहें कि खैर अब से 20 साल बाद कभी पानी नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं कि 20 साल बाद भी पानी होगा। लेकिन लोग, खासकर विश्वासियों में दिमाग नहीं है। सबसे पहले वो इच्छा नहीं रखते। वो कहते हैं सैम चलो जरा, ये सब प्रचार कर रहे हैं लेकिन जगह कहां है भाई? पहले यहां आकर यहां जगह बना ले। कहे प्रभु पर विश्वास करता हूं। यदि प्रभु बड़ी चीजें रखता है, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारे लिए बड़ी योजनाएं रखता है और उद्देश्य रखता है। आमेन। आप इच्छा रखकर आज्ञाकारी होंगे। देखिए, यह शर्त है, असाधारण शर्त है जो पूरी होनी चाहिए। अब मुझे एक और छोटा सा वचन बताने दे। व्यवस्था विवरण 28। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानने की चौकसी करे। देखिए, फिर से कहता है आज्ञा माने, आज्ञा माने, प्रभु की आज्ञा माने। इसका अर्थ है सुन ले। जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने,
तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, क्योंकि आपने सुना और वो किया जो प्रभु कहता है। ठीक है, अब एक बात जो यहां पर कही गई है वचन 8 में, वचन 8, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाया सबों पर यहोवा आशीष देगा। सब लोग कहें भंडारों पर। अब इन दिनों में किसानों का समाज था, सब कुछ ऐसा था कि तुम्हारे पास कितने बैल है, कितने गधे हैं, कितने घोड़े हैं और कितनी जमीन है, जानते हैं, कितने फलदाई पेड़ हैं और जानते हैं, ये सब काम था। यानी भंडार थे, बड़े बड़े भंडार थे, उनके बड़े बड़े भंडार थे जहां पर वो फसल इकट्ठा करते थे, फसल लाकर रखते थे। यानी प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे भंडार पर आशीष दूंगा। सब लोग कहें भंडारों पर। लेकिन अब कुछ बदल गया है। हम लेते हैं सोना चांदी और हर तरह से रुपए और डॉलर, इस तरह की चीजें हैं। अब ये बदल गया। हम बैंक में पैसा रखते हैं, हम पैसा लगाते हैं स्टॉक्स में, हम चीजों में निवेश करते हैं, दूसरी जमीन और चीजों में निवेश करते हैं। यानी हमारे भंडार अलग हैं। ये हमारे सेविंग अकाउंट्स हैं, ये हमारे निवेश का अकाउंट्स हैं, ये हमारे, जानते हैं, ये चीजें जिसमें निवेश किया गया है, जानते हैं, ये हमारे स्टोर हाउस है, ये जगह जहां पर आप चीजें रखते हैं वहां पर रखी हैं। जहां भी आप पैसा रखते हैं वो आपका भंडार है। यदि बैंक है तो भंडार है, यदि स्टॉक्स है तो वो भंडार है, यदि जमीन है तो वो भंडार है। ठीक है, प्रभु कहता है मैं आशीषों को तुम्हारे भंडार पर आने की आज्ञा दूंगा। इन दिनों में बहुत से लोगों के अकाउंट्स नहीं हैं, भंडार नहीं बनाए गए हैं, तो प्रभु की आशीषों के लिए आज्ञा देने की जगह नहीं है। वो कहता है तुम्हारे भंडार कहां है? हेलो, कुछ तो शुरू करें किसी छोटे भंडार से, किसी छोटे अकाउंट से। थोड़ी जमीन खरीद ले, कुछ थोड़ी चीजें, क्योंकि वहीं से 1000 गुना बहुगुणित कर सकते हैं। वो बढ़ाएगा। 0 गुना 1000 कितना होता है? तो प्रभु कहता है प्रभु कहता है मैं तुम्हें 1000 गुना आशीष दूंगा, लेकिन किसी तरह से कुछ देने के लिए 1000 गुना आशीष नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास आशीष के लिए भंडार नहीं। वो कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने विश्वास का कदम नहीं उठाया। वो कुछ करने के लिए विश्वास में नहीं बढ़ते हैं। प्रभु कहता है मैं आशीष दूंगा, आशीष को आज्ञा दूंगा तुम्हारे भंडारों पर। मैं हर छोटी बात पर गौर करता हूं इसलिए बाइबल मुझे बहुत मधुर लगती है। परमेश्वर केवल भंडार नहीं लेकिन हर चीज चाहता है। उसने कहा मैं तुम्हारे भंडारों पर आशीष की आज्ञा दूंगा। प्रभु योजना बना रहे कि आपके पास बहुत से भंडार हो और आपके हाथ के सारे कामों पर। कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु भंडारों पर आशीष देगा? थोड़ी सी जमीन खरीदे, बाद में 100 गुना दाम बढ़ेंगे। हाँ, छोटा घर ले, किसी काम का नहीं, किसी कोने में, वो यही कहते हैं उसकी 100 गुना कीमत बढ़ेगी, क्योंकि प्रभु आशीष की आज्ञा देगा। आशीष, जब आशीष की आज्ञा लोगों पर दी जाती है, जब आशीष इस स्वभाव की होती है कि आशीष इतनी सामर्थ देने वाली है, आशीष ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल देती है कि जब किसी मनुष्य पर आशीष की आज्ञा दी जाती है उसे रोक नहीं सकते, उसकी उन्नति नहीं रोक सकते, क्योंकि प्रभु की आशीष उस व्यक्ति पर आज्ञा दी गई है। उसके भंडारों पर, यानी जिसमें भी वो हाथ लगाता है वो बहुगुणित होता है, बढ़ता है और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता है। वो केवल फैलते जाता है। एक उदाहरण देखिए, लेवी व्यवस्था 25, ठीक है, अध्याय 25 वचन 18। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों को समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम देश में निडर बसे रहोगे। देखिए, शर्तें वही हैं कि मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों को समझ बूझ कर चलना। सुनिए, जो प्रभु कहता है वही करें। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और देश में निडर बसे रहोगे। ठीक है, यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे और न खेत की उपज इकट्ठा करेंगे। अब इसे सुनिए, यह किस बारे में कह रहा है? वो उनके बारे में कह रहा है, हर 7वां साल तुम्हारी जमीन के लिए छुट्टी का हो। देखिए, उत्पत्ति में जब उसने शुरू किया तो 7वें दिन छुट्टी ली थी। इस रीति निश्चित की कि हम मनुष्य छुट्टी ले हफ्ते में 1 दिन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु भला है, वो कहता है हर समय काम न करते रहना, 1 दिन आराम करना। तुम भूखे नहीं रहोगे क्योंकि 1 दिन काम नहीं किया है तो 6 दिन में जो किया वो 7 दिन के लिए काफी होगा। ठीक है,
और अब जो 5 दिन में किया वो 7 दिन के लिए काफी होगा। क्या सच है? 5 दिन में जो काम किया वो 7 दिन के लिए काफी है। यानी प्रभु कहता है कि जमीन के लिए यही करना। अब कोई आश्चर्य नहीं कि जमीन में इतनी परेशानी, हमें पता नहीं जमीन का कैसे उपयोग करें। प्रभु ने कहा 1 साल का आराम देना। मैं सोचता हूं यहां कोई खेती किसानी वाला नहीं, यह सीखने के लिए अच्छा पाठ है। वो कहता है 1 साल जमीन में कुछ नहीं करना, 1 साल उसे छोड़ देना। लेकिन हम ऐसे हैं, जानते हैं, बस पैसा ले और हर साल बोते जाएं। जैसे कहावत है 3 फसल चाहिए साल में 3 बार बस ले, जितना हो सके ले, यही हमारी मनोदशा है। प्रभु कहता है 1 साल विश्राम देना 7 साल में से, हर 7वां साल तुम्हारे देश के लिए विश्राम का साल हो। तो लोग पूछ रहे थे यदि हम 7वें साल विश्राम करें और सब्त मनाएं और 1 साल की छुट्टी ले, तो वो भी छुट्टी मनाएंगे क्योंकि काम नहीं करेंगे, बस खाएंगे, खाते रहेंगे। तो फिर साल भर हम कैसे खा सकते हैं? यदि प्रभु आपसे कहें 1 साल का विश्राम ले, कुछ लोग कहेंगे मेरे प्रभु यदि अगले महीने काम ना करूं तो चुकाने के लिए पैसा नहीं होगा हर महीने बहुत से बिल्स चुकाने, अगर इस महीने काम नहीं करूंगा तो अगले महीने नहीं चुका पाऊंगा। इसी तरह लोग जीवन में काम करते हैं। 2 सीमाएं हैं। एक सीमा है ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं विश्वास से जीता हूं, मैं अंगीकार करता हूं कि प्रभु जरूरत पूरी करेगा, मुझे काम नहीं करना है। लेकिन प्रभु कहता मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे हाथ ऐसे है। बाइबल कहती जो काम ना करे वो न खाए। यानी हम काम न करने के बारे में प्रचार नहीं करते, प्रभु काम को आशीष देता है। ठीक है, यह एक सीमा है। कुछ लोग विश्वास से जीने का दावा करते लेकिन कुछ नहीं करते और आशा करते कि प्रभु की आशीष जीवन में बहेगी, ये नहीं होगा। लेकिन एक और सीमा है जहां लोग कामों से जीते हैं। यदि वो आज काम न करे तो खा नहीं सकते, ये ऐसे जीते हैं। उनका जीवन इस तरह बना है, उनके विचार इस तरह है कि यदि काम करेंगे तो खाएंगे, हर महीने काम न करे तो नहीं खाएंगे। हर दिन पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है। उनके जीवन के लिए केवल यही तरीका है। प्रभु की आशीष वो नहीं जानते, वो दूसरी सीमा में चले गए। वो अपने काम में विश्वास करते, उनका काम उनका प्रभु है। काम परमेश्वर नहीं, प्रभु कामों पर आशीष देता है। प्रभु आपके कामों से बढ़कर है मेरे दोस्तों। आप अपने हाथों में जो काम करते हैं उससे प्रभु बड़ा है। प्रभु ही आपके कामों को आशीष देता है। प्रभु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्राप के भाग में कहता है ज्यादा काम करके कम कमाते हो, क्योंकि आशीष नहीं है। ठीक है कुछ लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है। यानी प्रभु कहता है 1 साल, मुझे पता है, मैं जानता हूं तुम ये कहोगे यदि 1 साल काम न करे, 1 साल तक न बोए न काटे तो हम कैसे खाएंगे? वचन 20 में यही सवाल है। यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न खेत की उपज इकट्ठा करेंगे। फिर उसने कहा जवाब ये है, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष की ऐसी आशीष दूंगा। 6वें वर्ष में, हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? उसने कहा उसके लिए मेरे पास जवाब है। मैं क्या करूंगा जब तुम बोते और काटते हो, 6ठे साल बोते और काटते हो, मैं आशीष की आज्ञा दूंगा। सब लोग के आशीष की आज्ञा दूंगा। वो कहता है तुम 6ठे साल जो बोते हो उस पर मैं आशीष की आज्ञा दूंगा। आशीष बहुत ही सामर्थ्य है। बहुत से लोग नहीं समझते कि आशीष क्या कर सकती है। प्रभु कहता है कि 7वें साल की चिंता ना करना, 6ठे साल में ऐसी आशीष की आज्ञा दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। कौन से 3 साल? 6ठे साल उन्हें खाना है, 7वें साल उन्हें खाना है, 8वें साल भी उन्हें खाना है, क्योंकि 7वें साल कुछ नहीं किया था कि 8वें साल में खाए। जो प्रभु कहता है कि मेरी आशीष इस तरह की है कि यदि मैं आशीष की आज्ञा दूं तो 1 साल का काम तुम्हें 3 साल भोजन देगा। आप जो सोचते ये वैसा नहीं है। आशीष तो सबसे बड़ी है। हेलो, 1 साल का काम 3 साल तक खाना। कहता है तुम इसकी चिंता ना करो, तुम जो 1 साल में करोगे उससे 3 साल रखूंगा। फिर अगला वचन देखिए, तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 9वें वर्ष की उपज तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। 9वें साल में भी जब तक कुछ नहीं आता तुम इसे खाते रहोगे। वो कहता पर्याप्त और पर्याप्त से बढ़कर होगा 6ठे साल में, क्योंकि 6ठे साल में केवल आपके काम ही से उत्पन्न नहीं करते हैं। ये तो मेरी आशीष है जो चीजों की बहुतायत लाती है। बहुतायत। हेलो, क्या आप आशीष से जिएंगे या काम से जिएंगे? मैंने बहुत समय पहले चुनाव कर लिया कि मैं आशीष से जीऊंगा।
केवल मेरे कामों से नहीं, मैं काम करता हूं लेकिन मैं अपनी आशीष से जीता हूं। मेरे काम मुझे खाना नहीं देते, प्रभु की आशीष मुझे खाना देती है। यानी प्रभु कहता है 1 साल आराम करना। हेलो मुझे 1 साल आराम करने से नहीं डरना चाहिए क्योंकि सब कुछ काम करेगा, क्योंकि आशीष तो मेरे कामों से बढ़कर है। यह ऐसी बहुतायत लाएगी जो सालों तक बनी रहेगी। मैं बता रहा हूं, यदि 1 साल का काम 3 साल तक बना रहे, यानी प्रभु की आशीष, यदि प्रभु आपके कामों पर आशीष की आज्ञा दे, यदि आप आशीष समझे और यदि आप सुने और आज्ञा माने और इच्छा रखकर आज्ञाकारी हो, प्रभु आपको आशीष देगा और आप पर इस तरह की आशीष की आज्ञा देगा कि 1 साल के काम में जीवन भर आप खा सकेंगे। कुछ लोग कहेंगे मैं विश्वास नहीं करता। शायद आप विश्वास न करें, मैं करता हूं। मैंने तो इच्छा रखी है। मैं कहता हूं, ओ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं तेरी आशीष पर विश्वास करता हूं, मैं तेरे वचन पर विश्वास करता, मैं विश्वास करता हूं तू आशीष की आज्ञा देता है मेरे हाथों के कामों पर। मैं आज्ञा दी गई आशीष पर विश्वास करता हूं। जब प्रभु आज्ञा देता है तो ऐसा ही होगा। मैं विश्वास करता हूं। अब विश्वास करना आपका चुनाव है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आशीष में जिएंगे। आइए हम खड़े हो जाएं। आमेन। अपने हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। ओ धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर, हमारे दिल धन्यवाद से उमड़ रहे हैं, या आभार से उमड़ रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं तूने हमारे लिए कैसे महान काम किए। ओ तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम जो समझ सकते हैं उससे भी परे। कि आज हमें बहुत प्रचार चाहिए कि हम समझ सके कि तूने हमारे लिए क्या किया है और तूने हमारे लिए क्या रखा है। हे प्रभु, आज हम विश्वास करते हैं कि हमारे भंडारों पर आशीष की आज्ञा देने वाला प्रभु है। यह नहीं कि हमें अपने माथे के पसीने की रोटी खानी होगी। यह हमारी मेहनत और हमारे कामों से हमें नहीं खाना है। यह हमारी कड़ी मेहनत से हमारे जीवन में जीना नहीं है। तेरे उद्देश्य, तेरी योजना हर एक व्यक्ति के लिए और यहां पर हर परिवार के लिए संपन्नता की है। प्रभु की आशीष की संपन्नता की है। प्रभु ने आशीष की आज्ञा दी है। कलवरी के क्रूस से आशीष की आज्ञा दी है। यीशु ने उनका श्राप उठाया और आशीषें हमारी हो गई हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु कि आज तेरी आशीष हमारी है। धन्यवाद। यदि हम इच्छा रखकर आज्ञाकारी हो, यदि हम विश्वास करते सुनते हैं, यदि हम सुनकर आज्ञा मानते हैं तो हम इसमें चल सकेंगे। यदि हम वही करें जो तू कहता है तो हम इसमें चल सकते हैं। प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते, तेरी बहुतायत की आशीष के लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि लोगों को विश्वास करने में मदद कर, जैसे उस आदमी ने कहा मेरे अविश्वास का उपाय कर। जिन्हें विश्वास करना मुश्किल होता है वो तुझे पुकार उठे। प्रभु, मेरे अविश्वास का उपाय कर। इन बातों पर विश्वास करने में मदद कर, मेरी मदद कर। धूल के ढेर से उभरने में तू मेरी मदद कर। मेरी कमी और घटी से निकलने में और विजय में चलने में मदद कर। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मेरी प्रार्थना है आज लोगों के दिल तुझे पुकार उठे कि ये विश्वास करे, ये इच्छा रखे और सुनेंगे और आज्ञा मानेंगे और ये प्रभु की आशीषों में चलेंगे। ये देश की उत्तम उपज खाएंगे। हम सारी महिमा, आदर, स्तुति तुझे देते हैं यीशु के नाम में। आमीन। Go like this with your arms above your head. Everyone. Back. Keep continuing. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising
rising of the sun to its going down. The name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord again? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Stand up and praise him and give him the glory. Follow me. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Everyone clap your hands with me. Praise him and give him, keep continuing. Glory. Our God is worthy of praise. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Now what we're going to do is learn the clapping. So I go 1 clap, 2 clap, 1 clap, 2 clap. So only when I say clap, you all clap with me. 1 clap, 2 clap. So keep clapping when I clap. Everyone. Clap. We get the count right. Everyone keep clapping. And continue clapping this throughout the song.